पीपीपी मॉडल पर 39 नए बस अड्डों के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति। पहले फेज में पीपीपी मॉडल पर 23 बस अड्डों की एलवाई जारी हो गई थी। आज 39 बस अड्डों की स्वीकृति मिली है। कुल मिलाकर 52 जनपदों को इससे आच्छादित किया जा रहा है। यह पीपीपी मॉडल के बस अड्डे हवाई अड्डे की तर्ज पर होंगे। सुविधाओं को एयरपोर्ट की तर्ज पर दिया जाएगा। जनपद हाथरस में सिकंदरा राव कस्बे में कृषि विभाग के 2 हेक्टेयर भूमि को बस अड्डा हेतु निशुल्क प्राप्ति पर स्वीकृति। जनपद बुलंदशहर के डिबाई में सिंचाई विभाग की जमीन बस अड्डे हेतु दिए जाने को मंजूरी। जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर में पीडब्ल्यूडी की भूमि को बस अड्डा निर्माण हेतु दिए जाने को स्वीकृति। 17,000 किया गया, उसके संबंध में माननीय संदीप जी करेंगे। अच्छा नहीं, 12-13 आज माननीय मंत्री परिषद के समक्ष जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि सभी हमारे अंशकालिक अनुदेशक और समस्त शिक्षकों और शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है उसको बढ़ाने की घोषणा की गई थी। आज कैबिनेट के सामने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। शिक्षा मित्रों के लिए जो उनका मानदेय 2017 में बढ़ा करके 10,000 किया गया था हमारी सरकार के द्वारा 3500 रुपए से, उसको अब 2026 में बढ़ा करके 10,000 से 18,000 रुपए करने का प्रस्ताव माननीय कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कैबिनेट की अनुमति हम सब लोगों को मिली है। वर्तमान में प्रदेश में जो शिक्षा मित्र हैं वो 1,42,929 शिक्षा मित्र वर्तमान में कार्यरत हैं, जिस 1,42,929 1,42,929 शिक्षा मित्र हैं, जिसमें 1,29,332 जो शिक्षा मित्र हैं वो भारत सरकार के द्वारा 60-40 के रेशियो में अब तक इनका मानदेय हम लोगों को प्राप्त होता था, और शेष जो है अभी जो बढ़ाया गया है मानदेय, ये 1,29,332 शिक्षा मित्रों का अभी इसके लिए मांग भारत सरकार से की गई है, जो मानदेय बढ़ाया गया है। लेकिन वर्तमान में जो इसका अभी अतिरिक्त व्यवहार है वो 1,138.12 करोड़ का 1,29,332 शिक्षा मित्र जो भारत सरकार से समग्र शिक्षा के अंतर्गत जिनका 60-40 के रेशियो में हमको प्राप्त होता था मानदेय, अभी अतिरिक्त इनका व्यवहार 1,138.12 करोड़ का प्रदेश सरकार के द्वारा वर्तमान में वहन किया जाएगा। शेष इसके अलावा जो 13,597 शिक्षा मित्र हैं जो कि पूरी तरह से राज्य सरकार के द्वारा जिनका मानदेय दिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा जिनको नियुक्त किया गया है, इनके लिए अतिरिक्त जो व्यवहार है इनको 18,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, और इसके लिए अतिरिक्त जो व्यवहार है वो 119.65 करोड़ का है। ये भी प्रदेश सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा और 1 अप्रैल से इसको लागू किया गया है। और जो बढ़ा हुआ मानदेय है वो 1 मई को जब वेतन और मानदेय दिया जाएगा सभी समस्त शिक्षा मित्रों को, तो ये बढ़ा हुआ मानदेय 1 मई से 1 अप्रैल से लागू करते हुए 1 मई के जब इनको मानदेय जाएगा तो वो बढ़ा हुआ जाएगा। इसी मैंने आपको बताया कि अतिरिक्त व्यवहार जो है इसका 1,138.12 करोड़, तो जो भारत सरकार से अभी तक हमको 60-40 के रेशियो में प्राप्त होता था 1,29,332 शिक्षा मित्रों का, अब अतिरिक्त व्यवहार 1,138.12 करोड़ प्रदेश सरकार ले रही है, और शेष 13,597 जो 30,597 शिक्षा मित्र जो प्रदेश सरकार के द्वारा पूरी तरह से इनका मानदेय जाता है उसके लिए 119.65 करोड़ का अतिरिक्त व्यवहार प्रदेश सरकार इसको करेगी। इसी के साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि अंशकालिक अनुदेशकों को भी जो कि तीन अंशकालिक अनुदेशक 100 से अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर इनको नियुक्त किया जाता है, वर्तमान में 13,769 ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर हमारे वर्तमान में अंशकालिक अनुदेशक पठन पाठन का कार्य करा रहे हैं। 13,769 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अधिकतम तीन अंशकालिक अनुदेशकों की
व्यवस्था करने का प्रावधान है और इन सभी विद्यालयों में 13,769 विद्यालयों में वर्तमान में 24,717 अंशकालिक अनुदेशक कार्यरत हैं। इनका वर्तमान में जो मानदेय था 2017 में जिसको बढ़ाया गया था 9,000 रुपए का था, इसको भी बढ़ा करके अब 17,000 रुपए का कर दिया गया है, जिसमें जो अतिरिक्त व्यवहार है वो प्रदेश सरकार के ऊपर 217.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यवहार इसका प्रदेश सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। अंशकालिक अनुदेशकों को 17,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय 1 अप्रैल से लागू हो जाने के बाद 1 मई को इनको भी जो भुगतान होगा मानदेय का वो बढ़ा हुआ मानदेय इनको मिलेगा 17,000 रुपए का और 217.50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यवहार है और 24,717 अंशकालिक अनुदेशक हमारे वर्तमान में कार्यरत है। थैंक यू।